बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ कीमोथेरेपी पास्ट एमसीक्यूज़। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 27 तक कंप्लीट कर लिया था। तो अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा और तो फिर आपने बहुत ज़्यादा लॉस कर लिया है अपना। तो उस पार्ट 1 को देख लेना, तभी आपको ये सही तरह पार्ट समझ आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 से स्टार्ट करते हैं। साइटोमेगालो वायरस के लिए ड्रग और चॉइस जेंसिक्लोविर होती है, जबकि हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस के लिए चाहे वो टाइप 1 है चाहे टाइप 2 है, और वेरिसिला जोस्टर वायरस के लिए एसाइक्लोविर होती है, जबकि जेंसिक्लोविर और वेलजेंसिक्लोविर आपने साइटोमेगालो वायरस के जो रेटिनाइटिस होता है, कोरियो रेटिनाइटिस होता है, उसको ट्रीट करने के लिए देते हो। इसके अलावा कुछ अल्टरनेटिव ड्रग भी होती है, लाइक साइटोमेगालो वायरस के लिए सिडोफोविर और फोस्कारनेट है। जो सिडोफोविर और फोस्कारनेट है, ये वेरिसिला जोस्टर वायरस और हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस के अंदर भी आ जाएगी। बस आपने ये ख्याल रखना है कि साइटोमेगालो वायरस के अंदर आपने फोमिविरसिन ऐड कर देना, जबकि हर्पीज सिम्प्लेक्स के अंदर आप विडारेबिन ऐड कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ पेशेंट स्टार्टेड ऑन फर्स्ट लाइन एंटीट्यूबरकुलोटिक ड्रग है, तो फर्स्ट लाइन के अंदर स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइसोनियाज़ाइड, रिफेम्पिन, पिराज़िनामाइड और इथेम्ब्यूटोल आ जाती है। वीओल एक्यूटी कम हो गई है, दैट मीन्स इथेम्ब्यूटोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि उसके लिए मैलिग्नेंसी के लिए ड्रग ले रहा था, कार्डियोमायोपैथी है। तो कार्डियोमायोपैथी आपको बता चुका था किसकी वजह से होती है, डॉक्सोरोबाइसिन की वजह से होती है। बिलियोमाइसिन की वजह से पल्मोनरी फिब्रोसिस हो सकता है। साइक्लोस्पोरिन की वजह से इतना खास वगैरह होता नहीं है। एलोपीक या बोन मैरो सप्रेशन, जीआईटी डिस्ट्रेस हो सकता है। मिथोट्रिक्सेट की वजह से फोलेट की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और एक मरतबा फोलेट की डेफिशिएंसी होगी तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। इस मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को ट्रीट करने के लिए आप ल्यूकोवरीन रेस्क्यू थेरेपी करती है। एग्जाम में कभी-कभार पूछा जाता है कि मिथोट्रिक्सेट की क्या क्लिनिकल एप्लीकेशन होती है। तो मिथोट्रिक्सेट की क्लिनिकल एप्लीकेशन ये है कि सीएनएस ट्यूमर के लिए इस्तेमाल होती है, हेड एंड नेक ट्यूमर के लिए इस्तेमाल होती है, ल्यूकेमिया है, कोरियोकार्सिनोमा है, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा होता है, ब्रेस्ट कैंसर है, हेड एंड नेक कैंसर है, ब्लैडर कैंसर के लिए ट्रीट होती है। इसके अलावा मिथोट्रिक्सेट रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए, सोरियोसिस के लिए और एक्टोपिक प्रेगनेंसी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। जो मिथोट्रिक्सेट है, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस एंजाइम को इनहिबिट कर देती है, जबकि 6 मार्केप्टोप्यूरिन और 6 थायोग्वानिन ये एक्टिवेट तो हो जाती है हाइपोजेंथिन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफेरेज से, लेकिन ये प्यूरिन मेटाबॉलिज्म के एंजाइम को ब्लॉक करना शुरू कर देती है। 5 फ्लोरा यूरेसिल ये थाइमेटिलेट सिंथेस को इनहिबिट कर देती है। थाइमीन लेस डेथ करवा देती है। सिटाराबिन ये इनहिबिट कर देती है, किसको इनहिबिट करती है, डीएनए पॉलीमरेज को, जबकि जेमसिटाबिन ये राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज को इनहिबिट कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 45 ईयर ओल्ड मैन विद अ हिस्ट्री ऑफ गाउट है, तो गाउट है और ट्यूबरक्लोसिस है, तो रट्टा मार लो गाउट और ट्यूबरक्लोसिस के अंदर जो पिराजिनामाइड है। वैसे थेम्ब्यूटोल की वजह से भी हाइपरयूरेसीमिया होता है, लेकिन हाइपरयूरेसीमिया ज़्यादा नहीं होता एज कम्पेयर टू पिराजिनामाइड। ओके, अब हाइपरयूरेसीमिया या गाउट की बात हो ही रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि गाउट को ट्रीट करने के लिए कौन कौन से हम ड्रग यूज़ कर सकते हैं। तो जो गाउट होता है, एक्यूट गाउट होता है और क्रॉनिक गाउट होता है। ओके, तो जो ड्रग होती है एक्यूट और क्रॉनिक के अंदर जो सिमिलर है, कॉमन होती है। अच्छा, तो वो कौन सी ड्रग होती है जो एक्यूट और क्रॉनिक के अंदर होती है, तो वो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती है। ओके, ठीक हो गया। अब जो एक्यूट गाउट है इसमें मेनली एनसैड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, जबकि क्रॉनिक के अंदर कोल्चिसिन आ जाएगा, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज है, यूरिक है। ओके, ठीक हो गया। जबकि कोल्चिसिन आती है, कोल्चिसिन एक्यूट और क्रॉनिक दोनों के अंदर वैसे हम इस्तेमाल कर सकते होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ 30 ईयर ओल्ड मैन हु आर सफरिंग फ्रॉम एड्स है, एड्स से सफ़र है, निमोनिया हो गया, निमोसिस्टिस ज्यूरोविकाई के लिए, तो निमोसिस्टिस ज्यूरोविकाई के लिए कोट्रीमॉक्सासोल सबसे बेस्ट होती है। जो कोट्रीमॉक्सासोल है, जिसको हम बोल सकते हैं ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्सासोल, तो जो ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्सासोल होती है, इसकी क्या क्लिनिकल यूजेस होती है, नोकार्डिया के लिए भी ये ड्रग और चॉइस के तौर पर इस्तेमाल होती है। इसके अलावा ये निमोसिस्टिस ज्यूरोविकाई वगैरह के लिए भी इस्तेमाल होती है ड्रग और चॉइस के तौर पर। और इसके अलावा किन किन के लिए इस्तेमाल होती है, तो ये इस्तेमाल हो सकती है कि अगर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है उसके लिए इस्तेमाल हो सकती है। रिस्पिरेटरी एयर साइनस का इन्फेक्शन है, यानी अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, इसके अंदर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और मोरेक्सिला कैटारालिस आ जाएगा। एड्स वाले पेशेंट के अंदर एरोमिनोस हाइड्रोफिला का इन्फेक्शन हो सकता है। निमोसिस्टिस ज्यूरोविकाई के लिए ड्रग और चॉइस होती है। इसके अलावा ये निमोसिस्टिस भी हो गया है, और टाइफाइड फीवर के लिए बैकअप ड्रग है, कॉलेरा के लिए भी बैकअप ड्रग है, नोकार्डियोसिस के लिए ड्रग और चॉइस होती है। यानी ग्राम नेगेटिव डॉट एंटेरिक वाले हैं उनके लिए ये बैकअप ड्रग होती है। लाइक साल्मोनेला टाइफी के बाद शिगेला आता है, फिर इसके बाद विब्रियो कॉलेरा आता है, इनके लिए ये बैकअप ड्रग होती है। लेकिन ये ग्राम पॉजिटिव के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है, लाइक मर्सा है और लिस्टीरिया मोनोसाइटोजिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाइलोनेफ्राइटिस हो गया, सीवियर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है बैक्टीरियल पैथोजन की वजह से, तो कौन सी जो एंटीबायोटिक होती है
प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर कहने का मतलब सेफ होती है। तो प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर पहली बात की है, आप फ्लोरोक्विनिलोन को यूज़ नहीं करोगे। अब सवाल ये आता है कि फ्लोरोक्विनिलोन को क्यों नहीं यूज़ करते? क्योंकि फ्लोरोक्विनिलोन क्या करवाती है, ये कार्टिलेज जो ग्रो कर रहे होते हैं उनको डैमेज कर देती है, आर्थ्रोपैथी करवा देती है। इसके अलावा फ्लोरोक्विनिलोन फोटोटॉक्सिसिटी करवा देती है, लीवर फंक्शन टेस्ट है, न्यूरोटॉक्सिसिटी है, टेंडिनाइटिस है, टेंडन का रैप्चर होता है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, कैंडिडा का, स्ट्रेप्टोकोकस का, उनको भी बढ़ा देती है, थियोफाइलिन के लेवल को बढ़ा देती है, खासतौर पे जो जाइमिफ्लॉक्सासिन है, लेवो और मॉक्सिफ्लॉक्सासिन है, क्यूटीसी को बढ़ा देती होती है। तो कौन सी एंटीबायोटिक जिसको सेफली यूज़ करना चाहिए? ओके, तो ट्राइमेथोपिसिन है, ये तो पता नहीं कौन सी एंटीबायोटिक लिखी हुई है। स्ट्रेप्टोमाइसिन है, अमाइनोग्लाइकोसाइड कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, टेट्रासाइक्लिन भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, लेकिन जो मैक्रोलाइड्स होती है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होती। तो मैक्रोलाइड के अंदर यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल में लिखा हुआ है एजिथ्रोमाइसिन है। तो जो एजिथ्रोमाइसिन होती है ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, मोरिक्सिला कैटारालिस और निजेरिया मेनिंजाइटिस इनके लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा एजिथ्रोमाइसिन का सिंगल डोज है, यूरोजेनिटल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है, स्पेसिफिकली फॉर क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस, और 4 दिन का कोर्स कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के लिए किया जाता होता है। जो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के अंदर टेलिथ्रोमाइसिन वाली ड्रग वो भी आ सकती होती है। ओके, ठीक है, जबकि क्लिंडामाइसिन बैक्टीरियोइड के लिए इस्तेमाल होती है, और इसके अलावा कम्युनिटी एक्वायर्ड स्ट्रेन के लिए मर्सा के लिए इस्तेमाल होती है, एंडोकार्डाइटिस की प्रोफाइलैक्सिस के लिए इस्तेमाल होती है, और निमोसिस्टिस जीरोवेकाई को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, और फाइनली टॉक्सोप्लाज्मोसिस के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, हाई ग्रेड जॉइंट पेन है, डायरिया है, उसको ऐसी एंटीबायोटिक दी गई है जिसने येलो ब्राउन डिस्कलरेशन ऑफ टीथ करवा दिया है। ओके, तो ये वाला एमसीक्यू ये पहले भी आ चुका है, रिपीट हो रहा है। तो जो येलो ब्राउन डिस्कलरेशन होती है टीथ की, तो वो टेट्रासाइक्लिन की वजह से होती है, और टेट्रासाइक्लिन की वजह से क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल का सुपर इन्फेक्शन हो सकता है, स्टाफिलोकोकस ऑरियस है, एंटीरोकोलाइटिस हो सकता है, टूथ एनिमल डिस्प्लेजिया हो सकता है, बोन ग्रोथ में रेगुलरिटीज हो सकती है, हेपेटिक टॉक्सिटी हो सकती है, हेपेटिक नेक्रोसिस हो सकता है, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस हो सकती है, फैनकोनी सिंड्रोम है, फोटोटॉक्सिटी है, और वेस्टिबुलर टॉक्सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फीवर है, मसल्स एक्स है यानी मसल एकिंग है, दर्द हो रहा है वायरल इन्फेक्शन की वजह से, तो कौन सा ड्रग देनी चाहिए टू ट्रीट हर सिम्पटम? ओके, तो पहला है एस्टामाइनोफेन, दूसरा एस्पिरिन है, सिलोकॉक्सिब और कोडीन, सारे के सारे तो पेन किलर है। हालाँकि ये वाला जो स्पेसिफिकली जो ये वाला क्वेश्चन है, ये उसके में से नहीं आया हुआ, कीमो का नहीं है। यहाँ पे उन्होंने बेस्ट ऑप्शन एस्टामाइनोफेन लिखा हुआ है, क्योंकि इन यंग चिल्ड्रन के अंदर एस्पिरिन अवॉइडेड होती है। सिलोकॉक्सिब का पेन से इतना ज़्यादा ताल्लुक नहीं होता। जो कोडीन होती है ये पेन किलर के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन फीवर के लिए इस्तेमाल नहीं होती। तो एस्टामाइनोफेन है, लेकिन ये वाला एमसीक्यू कीमो से रिलेटेड नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। टोबैको और अल्कोहल अब्यूज़ की हिस्ट्री है, कार्सिनोमा ऑफ लैरिंक्स हो गया है, तो उसको सिस्प्लास्टिन दी गई है। जो सिस्प्लास्टिन है प्लैटिनम एनालॉग्स वाली कैटेगरी से बिलॉन्ग करती है। ओके, ठीक है। अब उसको लेने के बाद नोज़िया और सीवियर वॉमिटिंग है। वंस अगेन ये वाला जो क्वेश्चन है ये जीआईटी से रिलेटेड है, वॉमिटिंग के लिए है, तो मैं इसको भी छोड़ रहा हूँ। वैसे यहाँ पे इन्होंने ओडेनसेट्रॉन लिखा हुआ है कीमोथेरेपी इंड्यूस वॉमिटिंग के लिए, लेकिन कीमोथेरेपी से रिलेटेड नहीं है। ऑल आर सेल सिंथेसिस इनहिबिटर, तो कौन सा पहले चैप्टर के अंदर नहीं आता? तो टेट्रासाइक्लिन नहीं आता। ओके, बाकी सब चीज़ें आ जाती हैं, लाइक सेफ्ट्रियाक्सोन है। जो सेफ्ट्रियाक्सोन है ये किस कैटेगरी से बिलॉन्ग करता है? ये सेफ्लोस्पोरिन वाली कैटेगरी से बिलॉन्ग करता है। सेफ्लोस्पोरिन की आपको पता है कि 5 जनरेशन होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट के अंदर सेफाजोलिन जो कि पारेंटरली दिया जाता है, और सिफ्लैक्सिन आता है। सेकंड के अंदर सिफाक्लोर, सिफोरोक्सिम और सेफप्रोजिल आएगा। इसके अलावा सिफोटिटान और सिफोक्सिटिन ये भी आ जाता है। ओके, थर्ड जनरेशन के अंदर सेफ्टाजिडिम, सेफापिरोन, सेफोटैक्सिम आता है। और आपने खास तौर पर ये याद रखना है कि जो सेफोपेराजोन होती है और सेफ्टाजिडिम होती है, ये दोनों इस्तेमाल होती है सूडोमोनास के लिए, जबकि बैक्टीरियोइड फ्रेजिलस के लिए सेफ्टिजॉक्सिम होती है, जबकि सेफ्ट्रियाक्सोन और सेफेक्सिम ये इस्तेमाल होती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गोनोरिया, जबकि गोनोरिया के लिए एजिथ्रोमाइसिन भी यूज़ कर सकती है, और गोनोरिया के लिए स्पेक्टिनोमाइसिन भी यूज़ कर सकते हैं। ओटाइटिस मीडिया के अंदर 10 दिन का कोर्स होता है सेफ्ट्रियाक्सोन का अमोक्सिलिन के साथ। इसके अलावा जो सेफ्ट्रियाक्सोन है वैनकोमाइसिन के साथ मिला के दे सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेनिसिलिन रेजिस्टेंट निमोकोकाई। इतनी सारी चीज़ें बता दी है, उम्मीद है कि आपकी रिवीजन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीट्यूबरक्लोटिक ड्रग इज कंसिडर्ड एज स्टीरलाइजिंग एंटीट्यूबरक्लोटिक ड्रग है? तो जो स्टीरलाइजिंग होती है, स्टीरलाइज करने के लिए, वो होती है रिफेम्पिन। अब ये बुक की लाइन होती है, बिग कैटसन की लाइन है। ओके, तो जो रिफेम्पिन है वो स्टीरलाइजिंग एजेंट है। जो रिफेम्पिन होती है ये रिफामाइसिन का डेरिवेटिव है, बैक्टीरियासिडल एजेंट है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को ब्लॉक कर देती है, स्पेसिफिकली जो आरपीओ जीन से इनकोड होता है। ओके, ठीक है। इसकी फार्माकोकाइनेटिक की बात करते हैं तो ओरली देती है, वेल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, एंटीरोहेपेटिक साइक्लिंग है, लीवर के अंदर मेटाबोलाइज होती है, और इसके मेटाबोलाइट होती है वो ऑरेंज कलर होती है। फीसिस के अंदर मेनली एलिमिनेट होती है, यूरिन के अंदर एलिमिनेट नहीं होती।
ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन के लिए देते हैं, लेकिन अगर किसी को लेटेंट टीबी है या किसी एक्टिव पेशेंट के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट में था, तब हम इसको अकेले यूज़ कर सकते होती है। लेप्रोसी के अंदर हम रिफेम्पिन को देते हैं। लेप्रोसी के अंदर हम क्लोफेज़ामिन भी यूज़ करते हैं, डेप्सोन वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं और एकिडेप्सोन भी यूज़ कर सकते हैं। रिफेम्पिन को वैनकामाइसिन के साथ मिला के देते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मर्सा और पीआरएसपी। इसके अलावा रिफेम्पिन के दूसरे यूजेस होते हैं, वो मेनिंजोकोकल और स्टाफिलोकोकल कैरियर स्टेट के लिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहाँ पे चले गए हम? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इन ऑर्डर टू एक्सर्ट्स इट्स इफेक्ट हैज़ टू बी स्प्लिट अप। किसको पहले टूटना पड़ेगा तब वो अपने इफेक्ट करेगी? तो डिलॉक्सानाइड फ्यूरेट है, ठीक है, बुक की लाइन है। डिलॉक्सानाइड फ्यूरेट होती है, जब ये दो मेटाबोलाइट में टूटेगी तब ये सही तरह काम करती है। अच्छा, जो डिलॉक्सानाइड फ्यूरेट है ये किस कैटेगरी से बिलोंग करती है? ये उमैबियासिस वाली कैटेगरी से बिलोंग करती है। ये टिश्यू किससे बिलोंग करती है? ये टिश्यू उमैबिसाइड नहीं है बल्कि लुमिनल है। टिश्यू उमैबिसाइड के अंदर CEMT मेट्रोनिडाज़ोल, टिनाडाज़ोल, क्लोरोक्विन और एमेटिन आ जाएगा, जो कि बोवल वाल के ऊपर और लीवर दोनों पे जाके काम करती है। लुमिनल के अंदर डिप आता है मिमोनिक। डिलॉक्सानाइड फ्यूरेट, हाइड्रोक्विनोल और पैरामोमाइसिन होती है। एसिम्प्टोमेटिक डिजीज़ के लिए डिलॉक्सानाइड फ्यूरेट होती है, जबकि माइल्ड टू सीवियर डिजीज़ के लिए मेट्रोनिडाज़ोल और टिनाडाज़ोल और इसको लुमिनल एजेंट के साथ मिला के देते होते हैं। ओके, तो जो डिलॉक्सानाइड फ्यूरेट होती है ये दो में टूट जाती है। ओके, गट के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है डिलॉक्सानाइड गट के अंदर बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो उसको डिलॉक्सानाइड फ्री बेस के अंदर कन्वर्ट करा देती है। इसके अलावा एक और ड्रग भी होती है जो दो में टूट जाती होती है और वो GIT डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब आप इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे वो ड्रग का नाम होगा। उसका ड्रग का नाम है सल्फासलाज़िन है। सल्फासलाज़िन के अंदर 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड होता है और सल्फापेराडीन होता है। वैसे ये सल्फासलाज़िन सल्फोनामाइड वाले के अंदर भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एंटी वायरल और एंटी पार्किंसन? तो वाइमेंटाडीन होती है, ये आपने पार्किंसन के अंदर पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द पेशेंट प्रेजेंट टू द फिजिशियन विद अ डीप माइकोसिस है, ही वाज हॉस्पिटलाइज है। माइकोसिस है मतलब फंजाई का इन्फेक्शन हो गया है, हॉस्पिटलाइज है, इंट्रावेनस थेरेपी पे रखा गया है। 72 घंटों के बाद पेशेंट के रीनल फंक्शन खराब होना शुरू हो गया है। तो रट्टा मार लो, जो नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग होती है वो एम्फोटेरिसिन बी होती है और एम्फोटेरिसिन बी के साइड इफेक्ट आपको पहले ऑलरेडी मैं बता चुका था। अगर कोई आपसे पूछे कि कीटोकोनाजोल के क्या साइड इफेक्ट होते हैं तो कीटोकोनाजोल का रट्टा मार लेना कि कीटोकोनाजोल साइटोक्रोम P450 इनहिबिटर होती है। अगर ये लीवर के अंदर इनहिबिट करेगी तो ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है, हाफ लाइफ बढ़ सकती है ड्रग्स की। इसके अलावा अगर ये एड्रीनल टिश्यू के अंदर गोनेडल टिश्यू के स्टीरॉयड की सिंथेसिस को ब्लॉक कर दे तो ये गायनिकोमास्टिया करवा सकती है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी करवा सकती है, इनफर्टिलिटी करवा सकती होती है। तो ये इसके साइड इफेक्ट होते हैं। ओके, इसके अलावा अगर आपको साइड इफेक्ट बता दूं कि जो ग्रिसोफिल्विन है, ग्रिसोफिल्विन का क्या साइड इफेक्ट होता है? तो जो ग्रिसोफिल्विन है इसकी वजह से फोटो सेंसिटिविटी हो सकती है, हेडेक हो सकता है, पोरफारिया हो सकता है। पोरफारिया फोटो सेंसिटिविटी एक की बात होती है। जो ग्रिसोफिल्विन है वारफिरिन की बायो अवेलेबिलिटी को कम कर देती है, जिसकी वजह से इसका जो एंटीकोगुलेंट इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट ये एथेनॉल के साथ डाइसल्फिनाम लाइक रिएक्शन भी करवा देती है। सिंकोनिज्म किसका फीचर होता है? सिंकोनिज्म ये क्विनीन का होता है। ओके, तो जो क्विनीन है सिंकोनिज्म के अंदर क्या क्या चीज़ें होगी, याद किस तरह से करना है? आपने पहले ऊपर से चलना है, यानी आपके ऊपर आता है, यानी आपके ऊपर नहीं है बल्कि सबसे सुपीरियर पोर्शन है हेड। तो हेडेक होगा, फिर आपने स्पेशल सेंस की तरफ आना है यानी आइज़ की तरफ। तो आइज़ के ऊपर ब्लड विजन है, थोड़ा पीछे की तरफ आना है तो कान आते हैं। तो कान के ऊपर वर्टिगो टिनाइटस है और थोड़ा नीचे की तरफ आना है तो GIT आती है, GIT डिस्ट्रेस है। इन सबको मिला दो तो सिंकोनिज्म बन जाएगा। ओके, ठीक हो गया। अब यहाँ पर एक और ड्रग का नाम भी बताया हुआ है, वह है मैफ्लोक्विन होती है। तो जो मैफ्लोक्विन है, मैफ्लोक्विन किस कंडीशन के लिए अप्लाई होती है? तो जो मैफ्लोक्विन है ये 4-क्विनोलोन डेरिवेटिव होती है, इसको ओरली अप्लाई करते होती है, इसकी वेरिएबल अब्जॉर्प्शन है। तो ये फर्स्ट लाइन ड्रग होती है, प्रोफाइलैक्सिस के लिए इस्तेमाल होती है उन एरिया के अंदर जहाँ पे क्लोरोक्विन की रेजिस्टेंस होती है। इसके अलावा आप क्विनीन को रिप्लेस कर सकते हो अल्टरनेटिव ड्रग के तौर पर। और क्विनीन और मैफ्लोक्विन इन दोनों को आप मिला के नहीं दे सकते क्योंकि इनकी साइड इफेक्ट, इनकी टॉक्सिसिटी ऑलमोस्ट सिमिलर है, लाइक स्किन रैशेस, हेडेक, सिंकोनिज्म वगैरह ये सब चीज़ें हो सकती है। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिश्यू सिजेंटोसाइड है? तो जो टिश्यू सिजेंटोसाइड होती है और गैमेटोसाइड होती है वो कौन सी ड्रग होती है? प्राइमाक्विन होती है। गैमेटोसाइड भी है और इसके साथ टिश्यू सिजेंटोसाइड भी है। जबकि स्पोरेंटोसाइड के अंदर 2 P आते हैं, पैरामेथामिन और प्रोग्वानिल है। जबकि टिश्यू सिजेंटोसाइड के अंदर प्राइमाक्विन आते हैं, जबकि ब्लड के अंदर CAQ कैक आता है, केक आ जाएगा, केक। क्लोरोक्विन, आर्टिमेसिनिन और क्विनिन आ जाएगा। ओके, ठीक हो गया। और आपको ट्रैवलर मलेरिया के लिए बता चुका था ड्रग, पहले क्लोरोक्विन है, फिर इसके बाद आपने मैफ्लोक्विन की तरफ जाना है। अगर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस है तब आपने डॉक्सीसाइक्लिन या मेलानोन इस्तेमाल करना है। यानी किस तरह से रट्टा मारना है, DM करना, डॉक्सीसाइक्लिन और मेलानोन। मेलानोन के अंदर एटावाक्विन और प्रोग्वानिल आ जाएगा। ओके, ठीक हो गया।
इसके बाद हम नेक्स्ट बल्कि लास्ट एमसीक्यू होगा इस वीडियो का, क्योंकि 15 मिनट की वीडियो हो चुकी है। एंटोमाइबा स्टोलिटिका ये पिन वॉर्म होता है, नीमाटोड होता है। नीमाटोड के लिए ड्रग कौन-कौन सी थी? एल्बेंडाज़ोल थी, मेबेंडाज़ोल होती है, पेरेंटल पॉमवेट होती है। तो ये ड्रग थी किसके लिए? ये होती है नीमाटोड के लिए। मेबेंडाज़ोल पेरेंटल पॉमवेट होती है। तो यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन होगा इसके लिए एंट्रोबिस सल्मिकुलरिस के लिए वो मेबेंडाज़ोल और पेरेंटल पॉमवेट होती है। ओके, ठीक हो गया। कहाँ गया एमसीक्यू? मेरा भी नज़रें ख़राब हो चुकी है। यहाँ पे एमसीक्यू एंटोमाइबा स्टोलिटिका मैं समझा एंट्रोबिस वर्मिकुलरिस है। तो एंट्रोबिस वर्मिकुलरिस के लिए तो मेबेंडाज़ोल और पेरेंटल पॉमवेट होती है, लेकिन ये एंटोमाइबा स्टोलिटिका का सिनेरियो है, तो एंटोमाइबा स्टोलिटिका के लिए बेस्ट ड्रग होती है मेट्रोनिडाज़ोल। लेकिन मेट्रोनिडाज़ोल अवेलेबल नहीं होगी, तब आपने टीनाडाज़ोल की तरफ जाना होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।